बिना ज्ञान के एकांत उत्पात मचाता है, हानि पहुंचाता है, समाज के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए जो एकांत में रहता है। जो पुरुष तृप्त है, अंदर और बाहर से पवित्र है, उसी का योगाभ्यास फलित होता है, अर्थात उसको ही फल प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति योगाभ्यास करता है, ये सब योगाभ्यास है, शिव विग्रह की सेवा, ये वो सब पाठ अनुशीलन, ये सब योगाभ्यास ही है। लेकिन यदि तृप्त है मनुष्य, आकांक्षा नहीं है, और अंदर और बाहर से भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप, इस तरह से उसने अपने को काम किया है अपने ऊपर, तो उसको फल मिलता है, ऐसा स्पष्ट उपनिषद कहता है। नहीं तो योगाभ्यास का फल नहीं मिलता। एकांकी जीवन जीने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ये बात सच्ची और पक्की है। बोले वो एकांत में है। एकांत जीवन जीने वाले व्यक्ति को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसका एकांत उत्पात मचाता है, हानि पहुंचाता है, खुद की भी और समाज की भी। एकांकी जीवन जीने से ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करके जो एकांत जीवन जीता है उसमें रस है। ये है सीधी बात। जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, जिन लोगों को ज्ञान मिला, ऐसा ज्ञान जब प्राप्त होता है तब जब एकांत में जाता है, तो ज्ञान परक जो एकांत है वह उसके लिए भी रस देता है और समाज में भी आनंद प्रदान करता है। हाँ है ना। हमारे सभी महापुरुष गृहस्थ थे और जहाँ रहते थे वहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और जब घर गृहस्थी में रहते हुए ज्ञान मिला तो उस ज्ञान के बाद उन्होंने एकांकी जीवन का शुभ आरंभ किया। उसमें हम भी शामिल हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं हिमालय पर जाके मैंने कोई तप नहीं किया है। हिमालय पे जाके जब बोध हो गया गृहस्थ में ही, अर्थात गृहस्थ में ही मुझे जब ज्ञान मिला, बोध हुआ, तो मैं आगे बढ़ा। अपने परिवार में रह के जो मिला, सभी पूरा भरा पूरा परिवार था। आप यदि आपने ज्ञान नहीं लिया, आपको ज्ञान नहीं मिला है, आपको बोध नहीं हुआ है, तो आप ये सोच कर के यार कहीं चल के वन में भजन करेंगे, तो भैया आप एकांकी वन में चले जाएं, हिमालय पर चले जाएं। आप भीड़ में रहे, एकांत में रहे, अकेले रहे, दुकेले रहे, लेकिन रहेंगे तो आप खुद वो ही ना जो हैं। अरे भाई आप तो नहीं बदलने वाले हैं ना। आपको बदलेगा यदि कोई तो वो है ज्ञान। आपको एकांत नहीं बदलेगा, आपको ज्ञान बदलेगा। जय किशोरी कहती हैं आजकल मैं एकांत में कुछ अपने ऊपर काम कर रही हूँ, शांत कर रही हूँ अपने को। शांत ऐसे नहीं हुआ जा सकता। शांति के लिए ज्ञान परख चाहिए, ज्ञान चाहिए। कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग शांत हो सकते हैं? भीड़ में रहें या घर में रहें या एकांत में रहें, इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता जब तक आपके पास ज्ञान ना हो। लोग सोचते हैं कि भोग छूट जाए तो त्याग फलित हो जाएगा। बोलिए,
बोले बस ये वाला भोग छूट जाए, ये पति छूट जाए, ये स्त्री छूट जाए, वह पुरुष छूट जाए तो हमारा त्याग जो है वो ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल उल्टी बीमारी है। भोग छूटने से त्याग फलित हो जाएगा, यह उल्टी बात है, बिल्कुल बकवास बात है। वैदिक सूत्र यह है, अगर त्याग फलित हो जाएगा, अगर त्याग प्रकट हो गया, त्याग जबरदस्त हो गया, ताकतवर हो गया, तो भोग की वृत्ति भी छूट जाएगी। पहले भोग छोड़ेंगे फिर त्याग आएगा, नहीं, पहले त्याग आता है, पहले त्याग की ताकत आती है अंदर से, तब भोग अपने आप, रिश्तेदारी अपने आप छूट जाती है। किसी स्त्री को अपना पति त्यागने की जरूरत नहीं, और किसी पति को अपनी स्त्री त्यागने की जरूरत नहीं। ये सब बकवास बातें हैं। जैसे ही व्यक्ति के अंदर त्याग का झरना फूटता है, वो चीज़ें अपना आप ही छूट जाती हैं, बुरी लगने लगती है, उनमें कोई छोड़ने का हिसाब ही नहीं है। अगर आपको छोड़ने में बल लगाना पड़ रहा है तो आपकी त्याग वृत्ति कमजोर है, मरकट है, आप डुप्लीकेट हैं, एकदम पहचान ली जाते हैं हम लोग। और मुझे बड़ा हंसी आती है जब मेरे आसपास कोई नकली लोग होते हैं, मैं समझ जाता हूँ मरकट वैराग्य है, इनमें सालों में किसी में जान नहीं है, क्योंकि भोग छूटता नहीं है। त्याग यदि जबरदस्त है तो भोग में रुचि जाएगी नहीं, उसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं। वो तो दोबारा से कोई आदमी उल्टी कर दे, उल्टी करने के बाद रसगुल्ले खाए, उसे उल्टी कर दे, वो दोबारा रसगुल्ला खा सकता है क्या? वही वाला जो उसने उल्टी की है कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उल्टी कर दी है। यही त्याग की स्थिति है। भोग अंदर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही त्याग का रस आता है तो भोग नीरस लगने लगते हैं। अभी त्याग का रस नहीं आया है, अभी संतों का रस नहीं आया है, सो उधर आसक्ति बनी है। उधर आसक्ति बनी ही इसलिए है कि इधर रस अभी नहीं है। ये वेद की बात कर रहे हैं। इसलिए जब अधकचरे दो कौड़ी के लोग मुझे ज्ञान देते हैं तो बस हंसने के अलावा कुछ नहीं रहता। सिर्फ हंसी आएगी या थोड़ा सा हल्का सा मिश्रित क्रोध आता है। हाँ बताइए, क्योंकि त्याग में रस नहीं आया है, इसलिए तो उधर रस है। उधर बिल्कुल भयानक बदबू दुर्गंध आने लगे, इसका अर्थ त्याग में रस आ गया, रस आ गया। तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ एक आभास है रस का और कुछ नहीं। सो बार बार इंद्रियां उल्टी करी हुई वस्तुओं को दोबारा से चाटती हैं। इस संसार में बहुत बुरी स्थिति है। आज कंडीशन ये है कि ईसाई और मुसलमान कसाई और व्याघ्र बन करके हिंदुओं को नष्ट कर रहे हैं। अधकचरे साधुओं और अधकचरे इन पंडितों के कारण। श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय में, चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय के द्वारा मैं बोल रहा हूं। एक रूपक सामने रखते हैं, मानो एक पुष्प वाटिका में एक हिरनी जो है विहार कर रही है। आप लोग ध्यान से सुने। वो हिरनी मस्त घूम रही है, दूब घास आदि खा रही है, छोटे छोटे अंकुर खा रही है। वो शाकाहारी है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपने पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं। और हिरनी अंकुर खा रही है, दूब खा रही है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो प्रकृति की वनस्पति खाती है, जैसे हिंदू। और सामने भेड़िए अर्थात मुसलमान ताक लगाए बैठे हैं, इन हिरनियों को खाया जाए। पीछे से शिकारी व्याध जो शिकारी है
वो बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ रहा है। किस पर? हिरनी पर। ये शिकारी कौन है? ये ईसाई हैं। ये ईसाई है, बाण छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। हिरनी इतनी बेसुध है, उसे उसका कुछ पता ही नहीं है। जरा विचार करें, हिरनी की दशा पर विचार करें। हिरनी दूब घास खाने में मस्त है। क्या हम सब हिंदू ऐसे नहीं हो गए? सिर्फ अपने बच्चों का पोषण कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, और बस ये पता ही नहीं है भेड़िए मुसलमान हमें नष्ट करने को तुले हैं, और व्याघ्र शिकारी ईसाई हमें हमारा धर्मांतरण कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से। ये रूपक बड़ा अच्छा है। उसने बाण छोड़ा और हिरनी मर गई। विचार करें, हिरनी कौन है? ये हिरनी हम ही है। हम अपनी दशा पर विचार नहीं करते हैं, और पुष्पों की तरह ये जो स्त्रियां हैं आसपास हम लोगों की, बहन बेटियां बहुओं के रूप में, ये क्या है? ये स्त्रियां हैं, और इनको देखकर, इनकी सुंदरता को देखकर हम जो हैं रीझे पड़े हैं। पुष्पों की जो गंध है वो सकाम कर्म है। ये वाले श्लोक से वो वाला काम हो जाएगा, ये वाली चौपाई से वो वाला, ये सब जो सकाम कर्म फल है, ये क्या है? जीव और जनेंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन है। हम उन्हीं पंडित, उन्हीं साधुओं के पास जाते हैं जो हमें सकाम श्लोक चौपाई देते हैं। ये क्या है? जनेंद्रिय और जीव की तुष्टि के लिए ये भोजन सामग्री है। और हमने अपने परिवारों में इतना फंसा रखा है अपना जीवन कि आत्म तत्व की कोई ध्यान ही नहीं है, वैसे ही जैसे उस हिरनी का नहीं है। कान हमारे इतने आसक्त हो गए अपने परिवारों के उन मधुर गुंजारों, भौरों के मधुर गुंजारों में, जैसे हमारे सुंदर सुंदर बहन बेटी बच्चे, उन्हीं में हम लगे हैं। ईसाई व्याघ्र की तरह हमारा शिकार करने को तैयार है, और भेड़िए भी हमें खाने को तैयार है। सकाम कर्मी जो है उनकी स्थिति यही हिरनी की जैसी है। यह रूपक राजा प्राचीन वही को नारद जी ने सुनाया है। राजा प्राचीन वही ने कहा, श्रुतम विक्षितम ब्राह्मण भगवान यद भाषता। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे उपदेश दिया ये बड़ा सुंदर है। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए, और यज्ञ करने की स्थिति क्या बनी? राजा प्राचीन वही कह रहे हैं कि हे विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने, अर्थात मेरे ब्राह्मणों ने, ऋतुजों ने मुझे आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में बिल्कुल संशय डाल दिया था। बस ये वाला काम करो, वो वाला काम करो, बच्चे पालो, मजा लो, जिंदगी का खूब मैथुन करो। इतना संशय डाल दिया है गुरुदेव कि मैं आत्म तत्व को ही भूल गया। मेरे हृदय में महान संशय खड़ा कर दिया था, उसे आज आपने काट दिया। इस विषयों में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। तो तुच्छ से सेकुलर साधु या सकामी साधु संत या पंडित तो आत्म तत्व तो देंगे ही क्या। मात्र खाने कमाने की विद्या है, ना तो किसी का भला होने वाला है। और ईसाई हमें नष्ट कर रहे हैं और मुसलमान भी हमें खत्म कर रहे हैं। हम लोग भागवत सुन रहे हैं। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है, पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को भी और सूक्ष्म सबको छोड़ देता है। संसार में जितना भी ये ज्ञान है,
इस ज्ञान को इन सकामियों ने, सेकुलरवादियों ने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। हिंदू को आज जिमी बना दिया, हिंदू को कायर बना दिया। और वैष्णवता के नाम पर भी हिंदू कायर ही बन रहा है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का फल पता चल जाता है। आपकी चित्त वृत्ति बार बार क्यों जा रही है भोग में, इससे पता चलता है कि पहले भी आपकी भोगा आसक्ति भयानक थी उन पुरुषों के कारण, उन पुरुषों के प्रति, या वो जो पुरुष हैं उन स्त्रियों के प्रति, तभी तो चित्तवृत्ति जा रही है। स्पष्ट आचार्य सुखदेव कह रहे हैं, चित्त वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का पता चल जाता है। चित्तम उभय इंद्रिय हित है, कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी। कर्म के कारण ही चित्त की वृत्तियां पता चल जाती है। बार बार मन का नीचे गिरना, इससे पता चलता है कि पूर्व जन्म में ये जो बार बार मन कामातुर होता है, इससे ये पता चल जाता है पूर्व में भी मोह हमारा भोग के प्रति ज्यादा था, योग के प्रति नहीं था। अगर हम किसी साधु संत को भी के प्रति भी बहुत रीझ जाएं, उधर कुछ हमारा रुझान हो जाए, तो वहां भी हम भोग न कर पाएंगे, वहां भी योग नहीं कर पाएंगे, भोग ही करेंगे, क्योंकि भोग की वृत्तियां गहरे से चित्त में बैठी रहती हैं। इसलिए कोई कोई साधु संतों के समीप जब स्त्रियां संपर्क में आती हैं और साधु स्त्री और स्त्री संतों के संपर्क में रहे, तो स्थिति विचित्र हो जाती है। बड़े बड़े स्कैंडल इसी के कारण है, क्योंकि जो चित्त लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी, आपका जो चित्त है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की जो चेष्टाएं हैं, आपका ज्ञान की चेष्टा कैसी है, आपके कर्मों की चेष्टा कैसी है, ये चित्त वृत्ति से पता चलता है। उससे यह भी पता चलता है कि पूर्व में आप क्या थे। तो पूर्व के अभ्यास के कारण मन बार बार वहीं गिरता है, मन वहीं गिरता है, किसी किसी का उठ जाता है। बड़ी कृपा चाहिए उसमें, बहुत बड़ी कृपा चाहिए। कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्ति भी। यह निश्चित मानना चाहिए कि अभिमानी जो जीव है, अपने पूर्व के जीवन के, पूर्व जन्म के जीवन के अनुभव के अनुसार ही वह इस जन्म में वस्तुओं का अनुभव करता है। यह ज्ञान परक चीजें हैं। वर्तमान में जितने भी कथाकार हैं, बल्कि कलंकार हैं, उन्होंने दर्शन को भारतीय समाज में परोसा नहीं, किससे कहानी परोसी। किससे कहानियों से जीव का उस समय तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, बात को कुछ नहीं हो पाता, वो चीज ठहर नहीं पाती। क्योंकि आत्मज्ञान देने में हमारे ऋषि समाज, वर्तमान का जो परंपरा है, देने में बहुत असफल रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब थोड़ा सा किस्से कहानी से उठ करके आगे बढ़ा जाए, ताकि हम कुछ अपना कुछ कर सके आत्मकल्याण। नवे यद धरते हैं यजो ब्रह्मो तद ब्रह्मवाद भी। जो लीलाएं कथा सुनते रहते हैं जनरली, उनसे ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलता। लेकिन आचार्य सुखदेव कह रहे हैं, ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा जो ज्ञान स्वरूप परब्रह्म की व्याख्याएं सामने आती हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं और उनसे जीवन बदलता है।
श्लोक आता है, इसलिए ब्रह्मादि वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ। कैसे भासता रहता हूँ? देखिए, आप कोई कहानी सुने भगवान की तो नई कहानी है, आप कहानी सुनते सुनते अरे यार हमें भी आ गए। लेकिन अगर कोई ब्रह्मवादी व्यक्ति है और वही कहानी सुनाएगा बार बार, तो आप समझिए वो नई नई भासती है। क्यों भासती है? क्योंकि नूतन नूतन चीजें देते हैं ब्रह्मवादी लोग। परम पूज्य प्रत्यक्षमणि रमेश बाबा जी महाराज या स्वामी राम सुखदास, ये ऐसे लोग थे, जब भी कुछ बात कहते, या परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कोई भी चीज कहेंगे तो इस तरह से कहते, हमेशा नई नई लगती है। उनके मुख से कथाएं नई लगती हैं। जो ब्रह्मवादी लोग हैं उनसे जो सुना जाता है वो हमेशा नया नया सा बसता है। इसलिए साधारण कथाकार जो हैं वो ये सब चीजें नहीं दे सकते। न मोहंती न शोचंती न हास्यंती यतो गताः। और इस प्रकार से ब्रह्मवादियों के मुख से जो नूतन नूतन वही प्राचीन कथाएं जब हम सुनते हैं नए नए भावों से, तो ऐसा जीव ना तो मोह को प्राप्त होता है, न शोक को, न हर्ष को। क्योंकि लगातार ज्ञान की नौका में हम लोग बैठे होते हैं। कोई चीर हरण लीला पर बोलेगा, ब्रह्मवादी तो ऐसा बोलेगा कि बस 4 घंटे पता ही नहीं चलेगा कि उसने पहुंचा दिया दूसरी दुनिया में। ये जो ब्रह्मवादी जो वक्ताएं हैं वो ज्ञान स्वरूप, साक्षात ज्ञान स्वरूप शब्दों को सामने रखते हैं और जीव को उस पार ले जाते हैं। सेकुलरों ने और अधकचरे संतों ने धर्म की बड़ी हानि की है भैया। इनसे बचना चाहिए हम सबको। ये जो मीठी कथाएं हैं, ये मीठी कथाएं जहर दे रही हैं, ये मनुष्य को उभार नहीं रही हैं। शुद्ध ज्ञान ही सनातनियों को उभार सकता है। जय श्री राधे।